आज की क्लास ऑन डिमांड है। इस क्लास से रिलेटेड रिक्वेस्ट आया था कि परामर्शदाता की जो विशेषताएं हैं या उनकी जो दक्षताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काउंसलर या स्किल ऑफ काउंसलर के बारे में एक वीडियो प्रोवाइड किया जाए। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि परामर्शदाता की दक्षताएं क्या होती हैं, उसकी स्किल्स क्या हैं, या अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए या विशेषताएं लिखिए, तब भी आप सेम चीज लिख सकते हैं यहाँ पे। तो आधुनिक विज्ञान में परामर्शदाता की जो दक्षताएं हैं उनको 3 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी? सामान्य दक्षता जो सबके अंदर होनी चाहिए, दूसरी सूक्ष्म दक्षता माइक्रो स्किल, सामान्य दक्षता जेनरिक स्किल, और थर्ड है आपका व्यावसायिक दक्षता या ऑक्यूपेशनल स्किल। बात करेंगे सामान्य दक्षता के बारे में। अब सामान्य दक्षता होती क्या है? तो देखिए, जैसे आप इसको थोड़ा सा मेडिकल लाइन से समझ के देखिए। जिसे डॉक्टर्स की कई कैटेगरी होती हैं। एक डॉक्टर होते हैं वो स्पेशलिस्ट होते हैं, जैसे आंख के डॉक्टर हो गए, कान के डॉक्टर हो गए, पेट के डॉक्टर हो गए। ये क्या है? ये स्पेशलिस्ट हैं, ये विशेषज्ञ हैं उस फील्ड के। वहीं पर एक डॉक्टर होते हैं जो सारी प्रॉब्लम्स को देखते हैं। वो आंख, नाक, कान, पेट सबको देखते हैं। तो उनकी जो क्वालिटी है वो एक सामान्य दक्षता के अंतर्गत आती है कि वो सामान्य रूप से हर चीज का नॉलेज रखते हैं। तो सेम चीज यहाँ पर भी है कि परामर्शदाता के अंदर कुछ सामान्य दक्षताएं भी होनी चाहिए। स्पेसिफिक तो वो हो गया कि वो अलग फील्ड में काउंसलिंग कर रहे हैं, जैसे ऑक्यूपेशनल हो गया या करियर काउंसलर हो गया, तो उनकी एक अलग स्पेसिफिक फील्ड हो गई। लेकिन उन सभी के अंदर एक जो क्वालिटी होनी है, मतलब ये क्वालिटी इस तरह होनी चाहिए, चाहे वो ऑक्यूपेशनल में हो, चाहे वो करियर में हो, चाहे फैमिली काउंसलिंग कर रहा हो, चाहे काउंसलिंग कर रहा हो, ये दक्षताएं सबके अंदर होनी चाहिए। इसीलिए इन्हें कहा जाता है सामान्य दक्षता। समझ में आ गई इतनी बातें? दक्षता तो रोजर्स ने जो टेक्निक दी, थेरेपेटिक टेक्निक दी, उसको यहाँ पर रखा गया है, जिसमें आपका है परानुभूतिक बोध, एम्पैथिक अंडरस्टैंडिंग, ये होना चाहिए पर्सन के अंदर। अब ये परानुभूतिक बोध है क्या? तो जो काउंसलर है, काउंसलर ये चीजें होनी चाहिए। मतलब कि जो उसके सामने पेशेंट आया है, जो काउंसली है या जो परामर्श लेने आया है व्यक्ति, उसकी प्रॉब्लम्स को वो समझे और उसको फील कर सके। क्योंकि आप देखिए, जब आप किसी की समस्या को, किसी की प्रॉब्लम्स को जब फील कर पाते हैं, तो और अच्छे से उसको समझ पाते हैं, वो भी किस हद तक परेशान है, उस चीज़ों को आप जान पाते हैं। जैसे मान लीजिए इसका एग्जाम्पल कि मेडिकल लाइन से ही जोड़ के देखते हैं कि आपके दांत में, ठीक, आपके दांतों में दर्द है और आप बहुत दर्द हुआ, आप डॉक्टर के पास गए और आपने वो चीज किया, उस चीज को फेस किया, जो दांत के दर्द में जो कंडीशन होती है उस चीज को फेस किया। अब मान लीजिए कि आपके पड़ोस में या आपके घर में ही किसी को दांत का दर्द हो रहा हो, तो आप सिर्फ सहानुभूति नहीं दिखाएंगे कि हाँ हाँ दर्द हो रहा है, अरे यार बहुत दर्द हो रहा है इसको, नहीं, आप उस चीज को फील कर पाते हैं। क्यों फील कर पाते हैं? कि आपके साथ वो सेम चीजें हो चुकी हैं, इसलिए वहां पर आप, हम उसको सिंपैथी नहीं देते, वहां पर इम्पैथी वाली फीलिंग आ जाती है। तो वही चीज यहाँ पर रोजर्स कह रहे हैं कि एक परामर्शदाता के अंदर एक एम्पैथेटिक स्टैंडिंग होना चाहिए कि वो सामने वाली की जो फीलिंग्स है, सामने वाली की जो प्रॉब्लम्स है, उसको समझ सके। इसके अलावा उसमें अप्रतिबंधित सकारात्मक सम्मान की क्वालिटी चाहिए, अनकंडीशनल पॉजिटिव। अब ये क्या है? तो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड में हम, जो काउंसली है, जो परामर्श लेने आया है, तो उसकी बातों को सुनते हैं बिना किसी जजमेंट के। मतलब हम उसकी बातों को सुनने के बाद तुरंत किसी जजमेंट पे नहीं पहुंच जाते हैं कि एक निर्णय ले लिया हमने। हम बिना किसी निर्णय पर पहुंचे
उसकी बातों को सुनते हैं, उसकी बातों का समराइज करते हैं, हम उसकी बातों को ध्यान देते हैं, तो ये चीजें होती हैं। कॉन्ग्रुएंस, ये भी एक बेसिक क्वालिटी है, परामर्शदाता के अंदर होनी चाहिए। इसमें क्या होता है, इसमें परामर्शदाता अपने अंदर, परामर्शदाता, यहाँ पे परामर्शी की बात नहीं की, परामर्शदाता की बात की है कि परामर्शदाता उसके अंदर जो फीलिंग्स चल रही हैं और उसके बाहर जो चीजें हैं, मतलब अपने आंतरिक अनुभव को और अपने बाह्य अनुभव को, या बाह्य जो उसका एक्सपीरियंस है या जो एक्सप्रेस कर रहा है अपनी चीजों को, उसमें एक संगति होनी चाहिए। जैसे आप अंदर कुछ और अनुभव कर रहे हैं और बाहर से दिखा कुछ और रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आप अंदर अनुभव कर रहे हैं उससे मिलती जुलती चीजें ही बाहर आपको दिखानी चाहिए। यहाँ पर ये क्वालिटी भी परामर्शदाता के अंदर है, क्योंकि अगर परामर्शदाता में ये सारी क्वालिटीज होंगी तभी वो क्या कर पाएगा, तभी वो परामर्शी को अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए सहायता कर पाएगा। समझे? तो इतनी चीजें क्लियर हुई। अब आते हैं और हम देखते हैं ब्रिटेन में नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल क्वालिफिकेशन ने एक दल का संगठन किया, जिसका क्या नाम दिया गया, कैम्पैक, ठीक से पुकारा गया। और इस संगठन ने परामर्शदाताओं को मान्यता देने के लिए सामान्य दक्षताओं की एक सूची तैयार की। मतलब इन्होंने बताया कि कोई परामर्शदाता बनना चाहता है, कोई व्यक्ति ऐसा है जो काउंसलर बनना चाहता है, तो उसके अंदर ये सामान्य 6 क्वालिटीज होनी ही चाहिए सामान्य रूप से। अब ये कौन सी क्वालिटीज हैं? पहला इसमें क्लाइंट साथ संपर्क स्थापित करने की दक्षता। मतलब आपके अंदर जो क्लाइंट आ रहा है उससे बात करने, उसके साथ संपर्क बनाने की दक्षता होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर आपके अंदर ये दक्षता होगी ही नहीं तो आप उससे बात ही नहीं कर पाएंगे और वो अपनी बातें आपको बताएगा ही नहीं। दूसरा क्या है, परामर्श दशा की रचना सुनिश्चित करने का आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आप परामर्श जो करेंगे वो किस किस लेवल पे करेंगे। एक परामर्शदाता में ये क्वालिटी भी होनी चाहिए कि पहले कौन सा स्टेप आएगा, उसके बाद कौन सा स्टेप आएगा। अब जैसे एक परामर्शदाता है वो जाके सीधे जो परामर्श से पूछने लगे, अच्छा आपकी प्रॉब्लम्स बताओ, तो ये चीजें स्टेप वाइज नहीं हो रही हैं, क्योंकि कोई भी पर्सन आपको सीधे अपनी प्रॉब्लम नहीं बताएगा जब तक वो आपको विश्वास नहीं करेगा। तो इसलिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम रैपो बिल्ड करते हैं, सामने वाले पर्सन में विश्वास जगाते हैं कि वो हमारे पर विश्वास करे और हमारे अपनी बातें बताए, जिससे हम उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। संबंध को विकसित करने की दक्षता, ये सेकेंड पॉइंट से रिलेटेड है। इसमें हम धीरे धीरे बिल्डअप करते हैं, धीरे धीरे जब वो हमारे ऊपर विश्वास करने लगता है तो हम एक स्टेप और आगे जाते हैं, फिर वो अपनी प्रॉब्लम्स को बताता है, फिर हम उसकी प्रॉब्लम्स को समराइज करके उसके सामने फिर रखते हैं, तो और ज़्यादा विश्वास होता है। तो यहाँ पर ये जो परामर्शन की प्रक्रिया है वो डेवलप हो रही है, और ये डेवलप करने की क्षमता भी परामर्शदाता के अंदर होनी के साथ अंतरक्रिया के विकास और अनुरक्षण की दक्षता। ये सेम चीज, वही चीज बताई जा रही है कि जो आपका परामर्श लेने आया है व्यक्ति, उसके साथ अंतरक्रिया का विकास करना, यानी उसके साथ एक तरीके से घुल मिल जाना, विश्वास दिलाना कि वो आपके विश्वास कर ले, और उसके बाद उस प्रोसेस को आगे जाना। ऐसा नहीं कि आपने विश्वास दिलाया, उसने विश्वास किया, उसने अपनी बातें बताई, उसके बाद आप रूडली बिहेव करने लगे। फिर अपने कार्य और आत्म मूल्यांकन की दक्षता, क्लाइंट के साथ साथ हम जैसे परामर्शदाता हैं अगर, तो हम क्लाइंट के बिहेवियर को तो जज करते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें आत्म मूल्यांकन करने की भी दक्षता हमारे अंदर होनी चाहिए।
कि हम परामर्श जब दे रहे हैं तो परामर्श देने के साथ साथ हम अपना आत्म मूल्यांकन भी करें, अपना जो कार्य है उसका भी इवैल्यूएशन करें कि कहीं इसमें कुछ कमियां हैं तो हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं। ये दक्षताएं भी पर्सन के अंदर, अगर वो काउंसलर बनने जा रहा है तो उसके अंदर होनी चाहिए। फिर परामर्शन या उपचारात्मक प्रक्रिया में स्वयं का अनुश्रवण करने की दक्षता, वही चीज है ये 5th पॉइंट, कि अपने बिहेवियर को मॉनिटर भी करना, क्योंकि जब आप मॉनिटर कर पाएंगे तभी तो उसका आत्म मूल्यांकन कर पाएंगे। तो दोनों चीजें काफी हद तक सेम है कि आप अपने बिहेवियर को मॉनिटर करिए और उसके बाद उसका मूल्यांकन करिए। ये सामान्य दक्षताएं जो एक परामर्शदाता के अंदर होनी चाहिए। इसके बाद हम कुछ सूक्ष्म दक्षताओं की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखें बताया गया है कि दक्षताओं का विकास करने, उन्हें अर्जित करने और उनका उपयोग करने के लिए यह भी आवश्यक होता है या निपुणताओं को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित करने में समर्थ हो। मतलब आपके अंदर क्वालिटी है, नो डाउट कि आपके अंदर एक परामर्शदाता की क्वालिटी है, बट वो क्वालिटीज आपको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना भी आना चाहिए। जैसे एक अच्छा काउंसलर कब बनता है, एक व्यक्ति एक अच्छा काउंसलर तब माना जाएगा जब वो जो परामर्श लेने आया है उसके साथ विश्वास डेवलप कर सके, उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुन सके और वो जो बातें बता रहा है उसकी बातों को समराइज करके उसके सामने रख सके, उसकी साथ एम्पैथेटिक फीलिंग को डेवलप कर सके। तो ये सब क्या है, इन सब चीजों को मिला के ही तो एक काउंसलर बनता है ना। तो ये सब चीजें एक छोटे छोटे स्टेप हैं, सूक्ष्म दक्षताएं हैं। जैसे यहाँ पर देखें बताया गया कि सुनना, बताया गया सुनना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपने वर्ड सुने होंगे सुनने से रिलेटेड, कौन कौन से, एक होता है हियरिंग और एक होता है लिसनिंग। हियरिंग मतलब भी हो गया, लिसनिंग मतलब भी सुनना हो गया। लेकिन अगर आप काउंसलिंग की फील्ड में आएंगे तो आपको कभी हियरिंग वर्ड नहीं सुनने को मिलेगा, आपको हमेशा लिसनिंग वर्ड ही सुनने को मिलेगा और वही वर्ड दिखेगा। मतलब क्या होता है कि आप ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं चीजों को। तो एक काउंसलर के अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो चीजों को ध्यान पूर्वक सुने, सुनने की क्षमता होनी चाहिए। उसके बाद सार संक्षेपण की क्षमता। अब सार संक्षेपण की क्षमता क्या है कि परामर्श जो लेने आया है व्यक्ति वो अपनी बातें बता रहा है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ वो प्रॉब्लम है, मेरे साथ बचपन में ऐसा हुआ था, वो सारी चीजें बता रहा है। तो आप उन बातों को सुने और फिर उनको समराइज करके उसके सामने रखें। जब वो अपनी बातें कंप्लीट कर ले तो उसके उन बातों को समराइज करके उसके सामने रखें। जैसे कि अच्छा तो आपके साथ बचपन में ऐसा हुआ था, उसके बाद आपने ऐसा किया, फिर ऐसा किया। इससे क्या होता है कि उसको लगता है कि हाँ, ये जो सामने वाला व्यक्ति है ये मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहा है और तभी इसको सारी याद है, तभी ये मुझे वापस बता रहा है, समराइज कर रहा है। तो उसका विश्वास और ज्यादा बढ़ जाता है आपके प्रति। और सेम चीज हम देखें तो मेडिकल लाइन भी सेम चीजें होती। इसलिए कई बार क्या होता है कि पर्सन डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उससे बात करके ही उसकी आधी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है। और सेम चीज यहाँ पर भी होता है काउंसलिंग की फील्ड में भी, क्योंकि आजकल सुनने वाले लोग कोई है ही नहीं। तो पर्सन जब दूसरों को सुन लेता है तो उसकी दूसरे की आधी प्रॉब्लम वैसे ही दूर हो जाती है। ठीक है, तो ये चीजें पर्सन के अंदर होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं हम व्यावसायिक दक्षताओं की, ऑक्यूपेशनल स्किल्स की, कि अगर आप किसी कंपनी में हैं तो उस जगह पर आपका जो योग्यता है एक परामर्शदाता के रूप में क्या होना चाहिए। एक व्यक्ति को जो विशेष कौशलों में प्रशिक्षित हो, व्यावसायिक प्रशिक्षण होता है। आप जिस फील्ड के काउंसलर बनने जा रहे हैं उस फील्ड की आपके पास क्या होनी चाहिए, प्रशिक्षण होना चाहिए, आपके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए। अब मान लीजिए आप जा रहे हैं करियर काउंसलर बनने, ठीक,
और आपको करियर के बारे में पता ही नहीं है कि करियर में कौन-कौन सी अपॉर्चुनिटी हैं, बच्चा क्या कर सकता है आगे, या आप कंपनी में जा रहे हैं काउंसलर बनने, अब वहाँ उस कंपनी के बारे ही नहीं पता है, आपको कंपनी के स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता है, तो वहाँ पर फेल हो जाएंगे। अब ज्ञान को प्रयोग करने के लिए तीव्र बुद्धि का होना, जाहिर सी बात है आपके पास नॉलेज बहुत है और आप उसको इम्प्लीकेट ना कर पाए तो भी सारी चीजें बेकार। तो आपके पास तीव्र बुद्धि भी होनी चाहिए कि आप चीजों को यूज कर सकें, या इसको एक तरीके से तीव्र बुद्धि ना कहकर हम कहते हैं कि प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए या कॉमन सेंस होना चाहिए कि कब कौन सी चीजें कहाँ पर यूज करें। उसके बाद देखें तो आता है मानवीय व्यवहार को गौर से देखने का जिज्ञासु होना, कि एक एनवायरमेंट में, जैसे कंपनी में, वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर सारे लोग वर्क कर रहे हैं तो उनके वर्क को एक कीन ऑब्जर्वेशन, एक गौर से, मतलब सूक्ष्म तरीके से सबके बिहेवियर को देखना, इसकी भी स्किल होनी चाहिए, या ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए एक काउंसलर के अंदर। इसके साथ साथ उसका व्यावसायिक संपर्क भी होना चाहिए। तो आज की क्लास में हमने देखा कि परामर्शदाता की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं या हो सकती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।